थैंक यू। श्री केसी त्यागी। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार कृषि को लेकर के चर्चा हुई है। अभी 1 महीने पहले हम महाराष्ट्र के कई जगहों पर सूखा पड़ना, अल्प वर्षा होना, उसको लेकर के चिंतित थे, और आज अधिक वर्षा होना, ओलावृष्टि होना, हवाओं का तेज चलना, और जो उससे लाखों लाख किसानों का नुकसान हुआ है, उस पर श्री रामगोपाल जी के द्वारा जो किया गया चर्चा है, उसका बहस करने के लिए हम यहाँ हाजिर हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दोनों जो मंत्री हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, और आज मैंने जो सूची तैयार की थी मंत्रियों की, 63 मंत्री हैं, जिसमें 9 लोगों ने अपने गांव के पते लिखे हैं, उसमें दोनों भी शामिल हैं। तो मैं इस बात के लिए प्रसन्न हूं कि इन्होंने अपना गांव और डाकखाना भी उसमें दर्ज कराया। एक का ईस्ट चंपारण का है, एक कुटबा कुटबी का है। और जो गांव के लोगों की तकलीफ है, असल में अभागापन हमारा ये है कि सरकार भी हमसे खफा है और कुदरत भी हमसे खफा है। सरकार की तरफ से भी इस सेक्टर के लिए जिस तरह का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ जो है वो एक्सक्लूसिव होगी, कुछ खास देश के हिस्सों के लिए होगी, और उसका ज्यादा ध्यान इंडस्ट्री पर है, कोई डाउट नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर पे है, अर्बन डेवलपमेंट पर है। वरना ऐसा क्या कारण है कि 67 साल की आबादी के बाद, आजादी के बाद, सिर्फ देश की 40 या 42% सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जमीन जो है वो इरिगेटेड हो पाई। ये पिछले 67 साल से आ रही समस्या है, कोई 2 दिन की नहीं है। कभी अल्प वर्षा होगी, कभी सूखा पड़ेगा, कभी अतिवृष्टि होगी, कभी ओलावृष्टि होगी, और ये दिन चल रहे हैं उसमें पाला पड़ेगा। और बचपन में जब हम गांव में रहते थे, इधर तो कुछ शायद चलन कम हुआ है, जो कीट प्रकोप था, जैसे टिड्डी का आ जाना, और हमने देखा कि टिड्डी आई और पूरे के पूरे इलाके को समाप्त करके चली गई। लेकिन उस जमाने में टिड्डी को प्राकृतिक प्रकोप नहीं माना जाता था। मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था, शायद कई सदस्यों को ताज्जुब भी हो, कि आसमान से जो बिजली गिरती है उसमें हजारों मौतें हुई हैं, और 90-99% मौतें किसानों की हुई हैं, लेकिन उसको प्राकृतिक प्रकोप का हिस्सा भी तक नहीं माना गया। जो प्राकृतिक प्रकोप के जरिए जो होने वाली हानि है जान माल की, उसके तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए वो भी उनको अब से कुछ दिन पहले तक नहीं मिलता था। मैंने इसी सदन में उठाया था। मैं मंत्री जी आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपका मैंने वक्तव्य देखा और मुझे तकलीफ भी हुई। आपने कहा कि जो गेहूं की जो फसल अति बारिश से और हवाएं तेज चलने से गिर गई है और वो उठ जाएगी। मैं एक तस्वीर आपको देना मंत्री जी, मैं एक तस्वीर आपको भिजवा रहा हूं खेत के किसान की, कि मेहर आप भी लगेंगे तो भी ये नहीं उठेगी। कम से कम ऐसे वक्तव्य देने से पहले किसानों की संवेदनाओं को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कितना कष्ट होता है। और रामगोपाल जी जो बता रहे थे, लगभग 90-98% आलू जो है वो सड़ के खराब हो चुका है। इसके अलावा ये प्रकोप यहीं तक नहीं है, गेहूं की फसल लगभग गिर चुकी है, दलहन तिलहन बर्बाद हो चुका है। आलू की फसल के बारे में रामगोपाल जी बता रहे थे अभी, और नुकसान की अभी रिपोर्ट आई नहीं है। आपने शायद इस विषय में सोमवार तक का समय दिया है। सरसों सबसे नाजुक है, उस पर तो हवा क्या जरा सा भी, इन दिनों सरसों की फसल भी काफी मैच्योर सिचुएशन में होती है,
और हम गांव के लोग हैं इसलिए हम जानते हैं कि मार्च के महीने में हम लोग निकाल लेते हैं, उसमें कुछ नहीं निकलने वाला। सरसों में मटर, जिस पर ओले का प्रकोप हो गया, मटर खत्म हो गई, चना बर्बाद हो गया। और सर इतना ही नहीं, जो है कुछ इलाकों में जो इस बार जो है बहन जया जी की जानकारी के लिए कि मानसून की जो निष्क्रियता है, जो इनएक्टिविटी है, उसकी वजह से बुआई भी देर से शुरू हुई। लगभग 90% बुआई देर से शुरू हुई, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। बाकी आपका पहला वक्तव्य ठीक है। और उसकी वजह से भी दाना बनना गेहूं में शुरू हुआ था, जिसको मिल्की स्टेज बोलते हैं। उस पर जरा सा भी कोई प्रेशर पड़ेगा तो चिपक जाएगा, दब जाएगा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और दोनों दाने पतले भी हो जाएंगे और कम भी हो जाएंगे। तो गेहूं का उत्पादन, जो उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, और अगर मेरे मध्य प्रदेश के साथी बैठे हों तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड उत्पादन इस समय हो रहा है। और सर मैं आपकी जानकारी के लिए, कृषि मंत्री महोदय जानते हैं कि भारत के किसानों ने और कृषि वैज्ञानिकों ने आज भारत को इतना महान बनाया है कि हिंदुस्तान का किसान दुनिया में नंबर 1 का गेहूं भेजने वाला, नंबर 2 का चावल भेजने वाला, नंबर 3 का शक्कर भेजने वाला मुल्क इस समय है। लेकिन ये सरकारी मदद से कम और कृषि वैज्ञानिक और किसान की मेहनत से ज्यादा संभव हो पाया। इसके साथ साथ ये बीमारी यहां तक नहीं, नागपुर के संतरे पर भी चोट आई है। नागपुर का संतरे की जो फसल है वो बर्बाद है, पुणे के अंदर जो अंगूर की फसल है वो बर्बाद है, और आपके यहां जो केसर मैंगो होता है जो पूरे देश में नहीं दुनिया में जाता है, बिल्कुल इस बार होगा ही नहीं। नींबू की फसल बर्बाद है। इसलिए मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि आप सोमवार तक कह रहे हैं कि इसकी रपट आएगी, इसकी रपट भी मंगा लीजिए। और मुझे, अगर मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा नहीं की तो मैं शायद जाति करूंगा। अकेली देश की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री ने किसानों को तत्काल राहत के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत 50% से अधिक फसल क्षति होने पर लघु व सीमांत किसानों को असिंचित क्षेत्र में 4500 रुपए प्रति एवं सिंचित क्षेत्र में 9000 रुपए प्रति हेक्टेयर धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए, इसका आदेश दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं। एक किसान पुत्र का होने के नाते उन्होंने अपने फर्ज का निर्वाह किया, हालांकि ये कम है। और इस पर एक परमानेंट आपसे निवेदन है कि कृषि राहत प्राधिकरण, क्योंकि आपके घोषणा पत्रों में इन शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है, कोई बुरी बात नहीं, इसके लिए राहत का एक प्राधिकरण बनाया जाए। आपकी जो टीमें हैं, आप डिजास्टर मैनेजमेंट से भी इसकी मदद ले सकते हैं, इसके आंकलन के लिए भेज सकते हैं राज्यों में। लेकिन जो अभी और कई मेरे पूर्व के साथियों ने जो आपसे निवेदन किया है, ये हमारी जो आने वाली 6 महीने की जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसका बेस है। आप जानते हैं गेहूं होगा तो शादियां भी होंगी, गेहूं होगा तो एग्जाम के बाद नए एडमिशन भी होंगे। इसलिए एक तो तत्काल जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन के काम हैं उनको रोक दिया जाए। फिलहाल मैं माफ करने की इस सरकार से नहीं उम्मीद करता, क्योंकि 5000 करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए, आई एम सॉरी, 5 लाख करोड़ रुपए इस देश के बड़े पूंजीपतियों पर, बैंकों के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बकाया हैं। लेकिन कॉरपोरेट की मस्ती में मस्त सरकार ने आज तक एक काम ऐसा नहीं किया कि इनसे पैसा वापस लेने की कोई प्रक्रिया शुरू माफ कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर माफ नहीं करते हैं तो रोका जाए। और जो धनराशि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है वो तो उत्तर प्रदेश के कोटे की है। सेंट्रल जो राहत कोष है उससे पूरे जो नुकसान हुई है उसका भरपाई करने के लिए यहां से भी कुछ पैसा किसानों के लिए जाना चाहिए। मुझको याद आ रहा है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, ये अब की नहीं है, 1982 की बात है। चौधरी देवीलाल जी के हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, हम उनके साथ थे। सोनीपत जिले में 100% फसल बर्बाद हो गई थी गेहूं की। उस मंदे जमाने में 200 रुपए
एकड़ के हिसाब से उस मंदे जमाने में चौधरी देवीलाल जी ने दिए थे, और तभी से परंपरा चली थी किसानों की, वरना उससे पहले किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है कोई नोटिस नहीं लेता था। लिहाजा मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि की प्रखरता को पहचानते हुए, गांधी की कर्म भूमि का ध्यान रखते हुए वो ऐसे प्रोविजंस कराने में कामयाब होंगे ताकि आने वाले समय में सरकारें तो आती जाती हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह जी के जरिए को अच्छा काम हुआ था हम लोग याद करेंगे। थैंक यू।